कि सारा बदन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा कि सारा चमन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा कि कुछ नहीं बदला साहब, तो मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया, भाषा बदल गई। आदमी तो वही कहते नहीं, देखो इतना इंसान बदल गया। नहीं, कानून यही है। सतयुग के फोटो दे गए हैं त्रेता द्वापर के, और कलयुग में तो देखिए कान कबो सतयुग में नहीं है, और आज भी यही है, मुंह यही है, तब भी यही था। आज मनुष्य की केवल भाषा बदल गई। पहले लोग बिना सिले वस्त्र पहनते थे, अब पैंट कोट पहनते हैं। अरे पहले खड़ाऊ पहनते थे, अब बूट पहनते हैं। बीच का तो सारा वही है, केवल आज आदमी की भाषा बदल गई है। क्यों? बड़ी विचित्र मोड़ ले रहे हैं बाबा तुलसीदास। कैसी मोड़ ले रहे हैं? आज महाराज दशरथ, आज श्री दशरथ जी अपनी सभा में विराजमान हैं मेरे भाई बहन। तो क्या देख रहे हैं कि राव स्वभाव मुकुर कर लीना, तो बदन बिलो के मुकुट सम पीना। गद्दी पर विराजमान है, राज्य गद्दी पर, राज सिंहासन, और एक दर्पण हाथ में लिया, शीशा का शीशा देख कर घर से नहीं गए। अच्छा सही बताओ, हम लोगों को, हम कथा कर रहे हैं तो हम लोगों को शीशा वही कमरा में देख लेना चाहिए कि यहाँ आके देखे तो अच्छा विचार कर। अब मैं एक शीशा लेके व्यासपीठ पे और ये देखने लगूं, मेरा ये मुकुट ठीक है, स्वापा ये पीड़ा तो नहीं है, तो क्या कहोगे भाई? कहो भले ही, लेकिन यहाँ से जाएंगे क्यों? पंडित शीशा देख रहे थे तो ये को तो पता ना, पंडितन की तो बुद्धि खराब होती है। अब यहाँ बुढ़ापे में होते पर मुकेश पंडित जी की जल्दी है 10-5 वर्ष और कहती यही तो कहा जाएगा। पर गोसाई बाबा प्रहार कर रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं राव स्वभाव मुकुर कर मीरा, ये नहीं कहा कि एक बार शीशा देखा। शीशा देखने के लिए नहीं, उन्होंने जो ज्यों का त्यों कह दिया। भरे दरबार में राज सिंहासन पर, राज गद्दी पर विराजमान महाराज दशरथ जी, और राव स्वभाव मुकुर कर लीना, और बदन बिलो के मुकुट सम कीना। गद्दी पर मेरे प्यारे, गद्दी तो चाहे राजगद्दी हो चाहे व्यास गद्दी हो, हमारे भारत में दो ही तो गद्दी थी, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी का तुम्हारा दशरथ जी है, और व्यास गद्दी का श्री वशिष्ठ जी है। व्यास गद्दी निर्देश करती और राजगद्दी उसका पालन करती, लेकिन अब उल्टा हो गया। यानी राम के में तो राज गद्दी उसका पालन करती और व्यास गद्दी निर्देश करती, और आज कर दिया उल्टा कि अब राज गद्दी आदेश कर रही है और व्यास गद्दी पालन कर रही है। क्यों महाराज? हाँ, राजा ने कह दिया मंदिर के ताले बंद, लॉकडाउन, बांके बिहारी का ताला लगा है। हाँ, अब तो जो राजगद्दी कहेगी वो होगा मेरी भाई। तो गद्दी दो हैं, तो कहते हैं तुम्हारा दशरथ शीशा देख रहे हैं, तो देखते ही देखते उन्होंने क्या देखा कि पहले तो अपना मुकुट सीधा किया, ठीक है, तो श्रवण समीप भय से तकेसा। महाराज जी देख रहे हैं कि श्रवण में से कान, और कान के पास में ये केस श्वेत हो गए। श्रवण समीप भय से तकेसा, और मन हो जरडपन अस उपदेशा। महाराज ने देखा कि मेरे कान के पास में केस श्वेत हो गए, तो ये सब सिर को छोड़ के भौजी साहब कान के पास में क्यों हुए? कान पे ही केस, कान में कह रहे हैं कि मन हो जरडपन अस उपदेशा। जरड में यानी बुढ़ापा, यानी वे केस कह रहे हैं कान में कि अब तो बुढ़ापो आए गए, माला हाथ में ले ले। अरे ये समझ में? तो महाराज दशरथ जी ने शीशा देखा। और एक बात बताऊं, महाराज ने तो आज भी देखा है, और आदमी देखना चाहिए शीशा। आदमी है शीशा देख लेना भी चाहिए, पर ऐसी बात ना है कि हम शीशा देखते ना है। सब शीशे ही देख के आए होंगे, बिना शीशा के कोई ना आए। सबन ने देखा होगा, आए ना बाबा, सबन ने देख के आए शीशा। हाँ, हमारे संत भगवान ने झोली में रखे थे, साजो नहीं आ गए तो टूक रख लेंगे टूटा।
चाहिए क्योंकि स्वरूप बनाने के लिए। तो महाराज सबने शीशा देखा और महाराज ने एक ही बार देखा और हम लोगों को आदत भी बन गई है शीशा देख के ही आए और घर जाएंगे तो बाकी काम बाद में होंगे, पहले शीशा ही देखेंगे। लेकिन हमारे देखने में और महाराज के देखने में फर्क है। हम क्या देखते हैं, उम्र तो है 70 वर्ष की है, वही तो 45 को लगे ये देखता है आदमी, यानी 25 वर्ष शीशा के माध्यम से एक तरफ खिसका देता है, लेकिन शीशा देखना चाहिए। जैसे महाराज जी ने शीशा देखा और देख कर निर्णय ले लिया, अब तो अयोध्या का राज्य राम के हाथों में दे दूं, अब तो मुझे भजन कर लेना चाहिए, वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए मेरे भाई बहन। लेकिन हम भी ऐसे ही सोच लें, शीशा देखें। अब कोई यूं कहे महाराज हम शीशा देखे तो हम पे अयोध्या का है, को राज्य राम को दे दे। है अयोध्या, अयोध्या हमारे पास है। ये तो अयोध्या नगरी की कथा चल रही है और ये पांडाल में तो बहुत अयोध्या बैठी है। ये शरीर रूपी अयोध्या, जब ये नोटिस बुढ़ापे का आ जाए तो शरीर रूपी अयोध्या पे राम राज्य करा दो। माला हाथ में ले लो, सोच लो कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर जाना पड़ेगा और काया का घर खाली करना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, एक बुंदेली में बुंदेलखंड के शब्द हैं थोड़ा सा। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा या बुरा, बुंदेलखंड में कहते हैं अच्छे को नो। बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी एक दिन कोनो जी, बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी कैसे आवेले बउआ लौटत नैया, आवेले बउआ लौटत नैया, चाइना जी लौटेंगे। आवे बुलौला आवेले बउआ लौटत नैया, आवेले बउआ लौटत नैया। क्यों तुम चाहे तौल देव सोनो जी, सोनो जी एक दिन कोनो होनो जी, आवेले देव सोनो जी, सोनो जी और लेने वाले आए उनसे कहे ये ले जा 10 किलो सोना, छोड़ जा, वो छोड़ने वाला नहीं है। संग की सहेली सब रह जाइए, संग सहेली सब रह जाइए, सब छूट जाएंगे, जाएगा कोई संग। संग की सहेली सब रह जाइए, संग की सहेली सब रह जाइए। और एक बात बताऊं, कछु दिन पहले बेटी ससुराल जाती, महाराज क्या मोहल्ला की छोरी जाए तो पल्ले मोहल्ला में तो चल जाते, बाबू बेटी ससुराल जाए, रो के जा रहे, चाहे भैया रो के जानो और चाहे हंस के जानो तो पड़ेगा। और देखो बेटी आ जाए कितने मायके में कितनी भी सुखी जानो, लेकिन महाराज इनसे तो एक घर एक दिन ससुराल के नहीं जाना है, सबको जाना है। तो माई को कहाँ होता है, माई को होता है जहाँ जन्म होता है, जन्म होता है वही तो माई का होता है। तो फिर बिटिया ससुराल जाती है, तो हम तुम कहाँ हैं, मायके में तो मायके में और ससुराल जाना पड़ेगा, चाहे रोए के जा, चाहे हंस के जा, चाहे लड़के जा, और चाहे महाराज प्यार से जानो तो पड़ेगा। आवे संग की सहेली सब रह जाइए, संग की सहेली सब रह जाइए, एक दिन सबको रोनो जी, रोनो जी एक दिन गोनो गोनो जी, रोनो जी
कहता कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। और ले चल होनो जी